हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं आपके ये जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, हाउ डज़ दे व्यू यू। आपके जो भी क्रश है ना, वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दोनों मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश का जो नेम है वो 3 टाइम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। क्रश वो होने चाहिए जो आपको जानते हों, क्योंकि उनके माइंड में होना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, किसी तरह का कोई ओपिनियन जो है वो बना पाएंगे या आपके लिए कुछ महसूस कर पाएंगे। डेफिनेटली आप भी किसी ना किसी तरह से तो अपने क्रश को व्यू करते होगे, तो देखते हैं वो किस तरह से व्यू करते हैं आपको, दैट आप उस चीज़ को अपने से जो है वो मैच करके देखो, क्या जिस तरह आप उनको व्यू करते हो ये भी आपको व्यू करते हैं उस तरह से या नहीं करते। लेट्स सी। जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लेना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे फिक्स नहीं होना। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी। जो लोग सच में अप्रिशिएट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल हूँ गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपके लिए टाइम जो है वो मैनेज करती हूँ अपने डेली स्केड्यूल से, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। और जिन लोगों के इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते वो फिर लोग सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते। ठीक है। एनी हाउ लेट्स सी। व्यूवर्स के क्रश उनको किस तरह से व्यू करते हैं। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है आप लोगों ने, पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। लेट्स सी हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। How does your crush views you? We have it's a King of Wands, a free spirit. Sorry, Knight of Wands, 5 of Wands, conflict. We have 9 of Swords, anxiety. We have it's a King of Cups, it's a kindness. मुझे ऐसे दिख रहा है जी, जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि जैसे यू गाइस आर वेरी काइंड पर्सन, या तो आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड आपका है। यस, यू गाइस आर वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है अगर कोई भी इंसान आपको परेशान करता है, कोई चीज़ आपको परेशान करती है, कोई सिचुएशन कभी काफ़ी पेनफुल हो जाती है या पैनिक हो जाती है, तो उस चीज़ को लेकर ऐसे लगता है जैसे ये आपके क्रश व्यू करते हैं कि आप ज़्यादा उन चीज़ों को ना लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। अगर कोई परेशानी है भी, देन आप ऐसे एक्ट करते हो जैसे बहुत ये काम डाउन और बहुत कूल डाउन पर्सन होता है ना, जैसे जिसको गुस्सा नहीं आ रहा, आप वैसे होते हो। चाहे सिचुएशन कितनी ही, या कोई इंसान भी आप कह लो, कोई कितना ही आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे इनको लगता है आप ना अपनी होप को लूज़ नहीं करते, आप परेशान नहीं होते किसी के परेशान करने से भी। लेट्स सपोज अगर कोई आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट करता है, कोई आर्गुमेंट करता है, कोई आपके साथ किसी तरह से कोई क्लैश करता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा आप लोगों से फ़ाइट करने की कोशिश करता है या आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश करता है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप प्रेशराइज नहीं होते, बिकॉज यू गाइज आर लाइक अ फ्री स्पिरिट। आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आप चिल रहते हो। तो ये जो रहते हैं ना लोग, उन्हीं के लिए रीडिंग है। जो अगर आपको लगता है आप शॉर्ट टेम्पर हो, गुस्सा कर जाते हो, तो उनके लिए नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, जिस क्वालिटीज़ की वजह से इन चीज़ों पे आप ओवरकम करते हो। कन्फ्लिक्ट पे, एंजाइटी पे आप उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बॉदर करते। अगर आपको कहीं से मिल रहा है, इस चीज़ का प्रेशर मिल रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, या समटाइम्स आपको किसी तरह से कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, या किसी की तरफ से आपको तकलीफ़ मिलती भी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी अपना ऑरा है, आपकी अपनी एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके उस चीज़ को कोई होता है ना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप ऐसे हो, आपके अंदर एक अपनी फायर है। यू गाइज आर वेरी पैशनेट। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा या तो एडवेंचर करना पसंद करते हो, या फिर यू गाइज आर लाइक वेरी फ्री पर्सन। फ्री इन अ सेंस के आप बहुत ज़्यादा ना, एक इंसान होता है ना चिल, वो आपकी चिल वाइब मुझे दिख रही है यहाँ पे।
कि कोई लड़ता है, झगड़ता है, कोई कुछ भी कहता है, बोलता रहे किसी के साथ। इवन कि अगर आपका किसी के साथ कोई ऑपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, या फिर कोई आपका कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको जानबूझ के किसी तरह से तंग करते हैं, टीज़ करने की कोशिश करते हैं, होता है ना लेग पुलिंग करते हैं लोग, ऐसा भी है ना, तो आपके क्रश आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, करना है तो भाई करी जो, मेरा क्या जा रहा है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी हो सकती है, या तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, या फिर आपने अपने आप को खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग किया, आपकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका ये एक्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप ऐसे हो। यस, लाइक यू गाइज आर वेरी डेडिकेटेड पर्सन। आप ऐसे भी हो, शायद हो सकता है कि आपकी काइंडनेस की वजह से, आपके एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन एनर्जी की वजह से लोग आपसे जेलस भी होते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ ट्रिगर करती है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता। और यही चीज़ आपका टैलेंट है कि आपकी विल पावर कितनी है। कोई इंसान जो करने की कोशिश कर रहा है, आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उसके बैकफायर वो नहीं कर रहे हो, वही आपका कंट्रोल है और वही आपकी विल पावर है। वही बताता है आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है और आप कितने स्ट्रोंग हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप में देखते हैं आपके जो भी क्रश है। अगर आप में ये सब कुछ नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, राइट। सो नंबर 5 और 9 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली 5 जो है वो क्लैश को बताता है, कन्फ्लिक्ट को बताता है, और 9 नंबर जो है वो एंगर को बताता है, एक तरह से गुस्से को बताता है, क्योंकि 9 जो प्लैनेट है वो है मार्स का। तो मार्स का जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट प्लैनेट है, जिसमें गुस्सा है, एग्रेशन है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। उस वजह से लोग आपको इस तरह पंप करने की कोशिश कुछ करते हैं, लेकिन आप नहीं होते, आप बहुत कूल डाउन रहते हो, क्योंकि आप हो सकता है इन चीज़ों से काफ़ी आगे को चले गए हो। इन चीज़ों को आपने फेस कर लिया, डील कर लिया। जब आप डील कर लेते हो, फेस कर लेते हो अपने रूटीन वाइज, फिर आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपके लिए ये छोटी नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस करते हो उतनी आपके अंदर कंट्रोल, सेल्फ पावर आती है, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है। तो वो चीज़ों से आप आगे निकल चुके हो, फिर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ें बोदर नहीं करती। कोई आप गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, या कोई ऐसी किसी ने कमेंट पास कर दिया, कोई ऐसा बात कह दी, तो वो चीज़ों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि यू गाइज आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप उधर से आगे बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं कि उस इंसान के साथ चिपके रहो या उस सिचुएशन में पड़े रहो, आप आगे बढ़ते हो कि निकलो भाई यहाँ से, सर दर्द है ये, बिल्कुल राइट। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है एरियस, लियो, सैजिटेरियस, एनी हाउ लेट्स सी। बट आपके अंदर एक इमोशनल विस्डम और एक इमोशनल मेचोरिटी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना उसको कवर अप कर देती हैं। क्योंकि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है ना, इमोशनल मेचोरिटी है, वो इंसान रिएक्ट नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप रिएक्ट करते ही नहीं हो। आप रिएक्ट करोगे तो सामने वाले इंसान को मौका मिलेगा ना आपको किसी तरह से बार बार पिंच करने का, या फिर आपके लेग पुलिंग करने का, आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाने का। आप ये कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो आपके कंपेटिटर बहुत हो सकते हैं, या फिर हर इंसान आपको कंपटीशन की नज़र से देखता है, बट आप नहीं देखते हो। तो आपके हेटर्स, आपके जो जेलस लोग हैं, वो मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बट आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि अपना एम है, आपका एक अपना गोल है, आपको पता है आपने क्या करना है, कहाँ पे एक्शन लेना है, किस हद तक क्या करना है। आपकी अपनी लाइफ की एक अपनी हसल है, आपकी लाइफ की एक अपनी जो है वो होता है ना, कंपटीशन आपका नहीं, आपकी अपनी दौड़ है, आप अपनी हो, आप ही सब कुछ हो अपने लिए। तो उस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। बट एनी हाउ लेट्स सी। बट मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, कुछ ना कुछ है, लोग आपसे क्लैश करने की कोशिश करते हैं, किसी पॉइंट पे आपको पिंच तो करें, या किसी पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, आप बोलोगे तो सही, लेकिन मुझे लगता है आप यू गाइज आर लाइक अ नो रिएक्ट, कि भाई कर रही जो करना है। वी हैव अनकवर, ओके, यू गाइज आर वेरी लाइक अ पर्सन, जैसे होता है ना, या तो आप ज़्यादा अपने आप को रिवील करना पसंद नहीं करते हो, आप जो भी हो अपने आप में आपको पता है आप बिल्कुल ठीक हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कुछ ना कुछ, आपके जो ये भी आपके क्रश है ना, वो आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप कोई बात भी करते हो ना, तो बात इतनी ऑथेंटिक और इतनी लॉजिकल होती है कि वो एक डबल मीनिंग जो बातें नहीं होती, उस तरह की आप कर सकते हो। वो डबल मीनिंग बातें कुछ लोग तब जाके करते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर उनका नॉलेज, उनका विस्डम, उनकी एजुकेशनल जो सिचुएशन होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये चीज़ें हैं।
जिसकी वजह से लोग सोचते ही रह जाते हैं ये आपने क्या कह दिया। ये चीज़ है मुझे, बट आपके अंदर इंटीग्रिटी का जो है ना वो एक एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ फ्रीक्वेंसी, या मैंने यही बात की, आपकी अपनी एक लाइफ की हसल है, आपका एक अपना ऑरा है जिसमें आपको पता है आपका फ़्लो क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, आपकी एक अपनी वाइब है, उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। बिकॉज़ आप जो कुछ भी हो आपको पता है आप अपने लिए हो, जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, कोई क्या सोचता है क्या कह रहा है कही जाए करी जाए। एक होता है ना बोदर करने वाली एनर्जी है ही नहीं आपकी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। इनको ये आपके क्रश आपको व्यू करते हैं इस तरह से। 38 39 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 32 एज हो सकता है, 25 29 भी एज दिख रहा है, 35 39 भी एज दिख रहा है, 20+ ऑब्वियसली एज भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा, 30+ एज होगा। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप क्रश व्यू करते हैं कि आप अपने तरीके से बात करते हो, कोई जो भी कर रहा है बात करी जाए, आप अपने लेवल पे बात करते हो, आपका आईक्यू लेवल भी काफ़ी हाई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। यस मुझे एक इमोशनल और एक मेंटल जो होता है ना विस्डम, उसकी एनर्जी आप में काफ़ी दिख रही है, जिसकी वजह से आप क्रश को भी ये चीज़ें आप में जो है वो देख रहे हैं। आपकी अपनी है एनर्जी, बिकॉज आप हील हो काफ़ी ज़्यादा। जो लोग हील होते हैं उनको किसी के कहने से कुछ भी करने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उनका अपने लाइफ फोकस होता है, अपने लाइफ के मैटर को किस तरह मैंने सेटल करना है उस पर। आप मुझे वो एनर्जी दिख रही है आपकी, अगर नहीं है तो फिर मैं फिर बोलूँगी आपकी रीडिंग नहीं है ये। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ मैनिफेस्ट, या तो आप लोग जर्नलिंग करते हो, या फिर यू गाइज आर लाइक द वन जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, या फिर आपके अपनी इमोशंस पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ना नो रिएक्ट वाला आपने अपना बटन पुश किया हुआ है। या बट यू गाइज आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा जर्नलिंग करते हो, आपने जो भी ड्रीम देखे हैं अपने वो हमेशा पूरे होते हैं। सोने से पहले हो सकता है आप जर्नलिंग करते हो, जिसकी वजह से मे बी आपने अपने इस क्रश के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को डिस्कस भी किया हो, जिसकी वजह से इनको इस चीज़ के बारे में आइडिया है। बट इनको ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप अच्छे इंसान हो, आप दिल के साफ़ हो, दैट्स वाई। 40 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, 24 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 34 भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पाइसिस की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बट आपके इमोशंस हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल अच्छे से करते हो। कुछ लोग होते हैं उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, कुछ लोग होते हैं उनका ग्रिप बड़ा अच्छा है, आपका ग्रिप अच्छा है, जो ये देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आप बिल्कुल एक ही पोजीशन में हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी कंसिस्टेंट एंड यू गाइज आर वेरी फोकस। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू? We have it's a 8 of Swords. We have it's a Wheel of Fortune. And then we have it's a Page of Wands. Yes, you guys are very enthusiast and you guys have a very enthusiasm. जिससे मुझे दिख रहा है you guys are a very fun loving person. आप बहुत ज़्यादा फन करना पसंद करते हो, चेयरफुल करना दूसरों को पसंद हो सकता है आप लोगों को जो ये देखते हैं। यू गाइज आर वेरी फ्रेश पर्सन। ऐसे लग रहा है जैसे आप जो भी बात करते हो ना वो इतनी फ्रेश और इतनी ऑथेंटिक और इतनी लाइक अफेक्टिव होती है कि जिससे बात कर रहे होते हो ना उस इंसान को बड़ा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। और हो सकता है ये आपके क्रश भी उन्हीं में से एक हो। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये व्यू करते हैं कि यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, आपके अंदर एक एनर्जी है, यू गाइज आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी एक्टिव पर्सन। एक आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जैसे होता है ना बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं, बड़े खुश रहते हैं, चिल रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। यू गाइज आर लाइक वन। यस
आप ऐसे लग रहा है जैसे आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद लोगों की लाइफ में अच्छा करना और अच्छा बताना, अच्छा बोलना ही पसंद करते हो। बिकॉज़ आपके जो क्रश है ना, ये इस तरह से आपको व्यू करते हैं, इनको लगता है अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में फंसा होता है, किसी इंसान को कुछ दिख नहीं रहा होता, तो आपसे बात करके उस इंसान को काफ़ी जो है ना वो किस्मत पे यकीन होना शुरू हो जाता है। या आप बातें ऐसी करते हो, आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बहुत बिलीव करते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि किस्मत ही सब कुछ होती है। तो कोई इंसान अपनी लाइफ में समहाउ परेशान होता है, या फिर अपने आप को विक्टिम फील कर रहा होता है, या किसी भी सिचुएशन में ट्रैप हो जाता है, पावरलेस फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, होपलेस हुआ हुआ है, या उस पर किस तरह का कोई प्रेशर है, तो मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि आप उन लोगों से बात इस तरह से इफ़ेक्टिव करते हो कि उन लोगों को अपनी किस्मत में बिलीव हो जाता है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में बुरा हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कोई ना कोई पर्पज़ है। परेशान कोई भी इंसान होता है ना अपनी लाइफ में, या अकेला महसूस कर रहा होता है, तो आप उस इंसान से बात करते हो, या फिर वो इंसान अगर आपसे कोई बात करे तो उनको काफ़ी लाइट फील होना शुरू हो जाता है आपसे अपने दिल की बात कह के। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये व्यू करते हैं आपको इस तरह से कि शायद आप लोगों की लाइफ की मुश्किलों को ना सॉल्व करते हो। कोई भी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इंसान किसी चीज़ में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रही अब वो क्या करे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप शायद लाइफ उनको इस तरह से या तो कंसल्ट करते हो, या फिर उनसे बातचीत इस तरह की आपकी होती है, गाइड करना, जिससे सामने वाला इंसान नेगेटिव भी होता है तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। यस, अदरवाइज़ यू गाइज आर लाइक अ पर्सन के जिनके पास बहुत सारे ब्राइट आइडियाज़ होते हैं, कि कोई भी इंसान नेगेटिव है ना तो उसको ऐसे ऐसे आइडिया देना, ऐसे ऐसे बातचीत करना कि वो इंसान खुद ही पॉजिटिव होकर आपके पास से जाता है वापस। यस, हमेशा आप मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग परेशान होते हैं उनकी हेल्प करते हो, उनकी बात सुनते हो, फिर उनको अच्छे तरीके से जो है अपनी तरफ से जो भी उनका कंसल्ट करना है या हील करना है बातचीत करके वो आप अच्छे तरीके से करते हो, जिससे इंसान को जो है ना उनको लगता है कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी बहुत जल्दी, या फिर उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी उनकी किस्मत बदल जाएगी, या जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। क्योंकि किस्मत किसी भी सिचुएशन में किसी इंसान को डालती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो इस तरह की कुछ बातें मुझे दिख रही हैं, आपकी क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप करते हो लोगों को किस तरह से अच्छा फील करवाने के लिए, और ये रियलिटी बेस्ड भी बातें हैं। नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। लेट्स सी हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ पैथॉन, नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 8 है, डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू गाइज आर लाइक द पर्सन जो शायद हो सकता है अपने आप को टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्म करना पसंद करते हो, और जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सर्व नहीं कर रही, अच्छी नहीं है, आप उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर देते हो, आगे बढ़ते हो। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके अंदर या तो एक एडॉप्टेबिलिटी है, या फिर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हो। क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है अगर कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाती है, या फिर आपको लगता है कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव कर रही है, पॉइजनस आपकी लाइफ में चीज़ों को बना रही है, या फिर पॉइजन आपकी लाइफ में इंक्लूड हो रहा है, तो आप वहाँ से अपनी लाइफ में चेंजिंग लेकर आते हो, रिलीज़ करते हो उस सिचुएशन को या उस इंसान को, और आगे को बढ़ते हो। या वी हैव इट्स सी टर्टल, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप नई शुरुआत करने से बिल्कुल घबराते नहीं हो, बिल्कुल डरते नहीं हो। अगर आप जहाँ पे आपको लगता है कि आप चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, टॉक्सिक हो रही हैं, या फिर आपको कुछ सर्व नहीं कर रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं आपकी लाइफ में, आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि जैसे यू गाइज आर वेरी सेल्फ रिलायंस, कि आप अपने आप पे डिपेंड करते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप फ्लो के साथ चलना पसंद करते हो, और स्पेशली यू गाइज आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आपको यहाँ तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा पसंद हो सकता है, आपको अपना घर पसंद हो सकता है, या फिर आप लोगों को अपनी लाइफ में ट्रैवल करना बड़ा पसंद है। वी हैव इट सल्यूटर्स बटरफ्लाई, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ भी नया स्टार्ट करना जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ की खूबसूरती बढ़ सकती है, या फिर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव और एक गुड चेंज आ सकता है, आप वो करने के लिए आगे बढ़ते हो। या रिबर्थ की बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना आपको पसंद हो सकता है, या जिससे आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आए, आपकी लाइफ अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, आपको वो करना बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे।
आप अच्छे सिंगर भी हो सकते हो, या फिर आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी हो सकती है। येस, अदरवाइज़ यू गाइज आर वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, जैसे मैंने बताया, यू गाइज आर वेरी प्लेफुल पर्सन, फन लविंग पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा फ़न करते हो, बड़ी चेयरफुल एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर जो है वो नहीं किसी भी तरह से टॉक्सिक होते। टॉक्सिसिटी है भी है तो उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ जाते हो, या नहीं ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करते। आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो। यस, और कुछ भी नया क्रिएट करना जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा एडअप हो सकता है, आप वो करते हो, और हमेशा आपकी कोशिश भी यही होती है। सो 34 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 41 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है कुछ लोगों का, अदरवाइज़ 5 नंबर है यहाँ पे। सो 5 की एनर्जी, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। अदरवाइज स्कॉर्पियो का ज़ोडिक साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लेट्स सी हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो सके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ सबके लिए नहीं होता, बट कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के लिए होगा, ये आपको बेटर आइडिया होगा आप कैसे और आपके क्रश आपको किस तरह से व्यू कर सकते हैं या करते हैं। वी हैव इट्स अ थ्रोन, इनको लगता है आपकी पोटेंशियल अपनी है, जो पोटेंशियल आपकी एंडलेस है, ख़त्म होने वाली नहीं है। कोई डिग्रेड करता है, कोई झगड़ा करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, आप स्टिल अपनी पोजीशन में हो। कोई इंसान आपको डिफीट नहीं कर सकता, ना डिफीट दे सकता ना कम्पीट कर सकता है आप लोगों को। यू गाइज आर लाइक दिस। 45 कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आपकी अपनी एक पोजीशन है, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी करते हो, आपका एक अपना ऑरा है, आपकी एक अपनी पोजीशन है, जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी हैव ग्रे, एंडिंग आर इन वेटिएबल। 37 यहाँ पे ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं 37 था आई थिंक, तो आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। वी हैव मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द प्लेस इट इज़। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप शायद अपनी बॉडी को लेकर या फिर अपनी एक फ़िज़िकल फिटनेस को या फिर फिज़िकली आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, चाहे आप फैटी हो, चबी हो, स्लिम हो, स्किनी हो, वट एवर, कोई भी चीज़ है, मुझे लग रहा है आपको अपनी बॉडी से प्यार है। यस, और आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी कुछ भी चीज़ों को कैरी करते हो, तो आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको सूट करती हैं। एंड ऑल्सो आपके जो क्रश है ना, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है जैसे आप लोग ऐसे हो कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। यू गाइज आर फिर्म बिलीवर ऑफ दैट, कि जो कुछ भी हो रहा है, सब ने, कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहनी, सब कुछ ख़त्म होना है। हर एक चीज़ का एक एंड है, और ये पहले से ही हर चीज़ का जो है ना वो एक डिसाइड हो चुका है कि जो दुनिया बनी है उसने ख़त्म होना ही होना है। कोई भी चीज़ हो रही है उसने ख़त्म होना है, नेगेटिविटी है उसने ख़त्म होना है, पॉजिटिविटी है ख़त्म होगी, नेगेटिविटी आएगी। सब कुछ जो है आपके क्रश व्यू करते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ऐसे ही चलते रहना है, कोई चीज़ रुक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लाइफ का ऑब्वियसली एक सर्कल है, सब कुछ ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है, और सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ ग्रे। कब, कहाँ, कैसे सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि अगर कुछ भी लाइफ में शुरू हुआ है या कुछ भी हो रहा है, इसका एंड है ही है। अच्छाई है तो उसका भी एंड होगा, बुराई है तो उसका भी एंड होगा, या जो कुछ भी लाइफ के आपके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, परेशानी है, आप खुश हो, जो कुछ भी है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। हर चीज़ जो है वो चेंज होती रहनी है, हर चीज़ ख़त्म होती रहनी है और नई चीज़ें आती रहनी। नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पे, डबल 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।